हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण आने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। कल हम लोग 100 तक देख चुके थे। देखिए 101 है कि सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीदी हैं। उसने मेज़ पर 15% के लाभ और कुर्सी पर 10% की हानि पर बेच दी है। उसे कुल 300 का लाभ हुआ। ठीक है, कुल जो है कितना का 300 का लाभ हुआ। मान लीजिए कि मेज़ का मूल्य यदि x है, ठीक है, और एक कुर्सी का मूल्य y है, तो क्या होगा 6x प्लस 12y बराबर कितना होगा 12,000। ठीक है, कितना होगा 12,000। तो 6x प्लस 12y बराबर 12,000। अब कह रहा है कि 300 का कुल लाभ हुआ। तो देखिए 6x गुने 15% लाभ अब माइनस जो है 12y का 10% की हानि होता है, और ये कितना का बराबर होगा 300 के बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा 1000। x का मान कितना निकलेगा 1000। तो हमको निकालना है मेज़ की कुल लागत। तो मेज़ कितना है 6, तो 6x का मान 6000, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता 10 अंकीय एक संख्या है जो 8 से विभाज्य है। अब देखिए 8 से विभाज्य का मतलब है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8y2 8 से विभाज्य कब कब होगा, जब हम y के जगह जो है y के जगह 3 लेंगे। y का मान क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 3 लेंगे तो 8 चौक 32, 7 लेंगे तो 8 9 72। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103। कहता है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से इतना इतना दर्ज हो गया, तो यहाँ पे 83 24 को जोड़िए, कितना होता है 4 8 3 7 8 8 2 10 107, और यहाँ पे जोड़िए 8 2 10 4 3 7 1 8, यानी लेना था 107, ले लिया 80। कितना कम लिया है देखिए, तो अंतर होगा 27 कम लिया है। ये 27 50 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 27 दूनी 54, 0.54। कितना होगा 0.54, ये कम है। ठीक है, लिखना था 107, लिखा है 80, यानी इतना कम लिखा है। तो ये जो है 0.54 ये ऐड करना पड़ेगा आपको 64 में। तो 0.54 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 64.54, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपये की मूल्य पर बेचा जाता है। उसने एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ और दूसरी पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है। अब देखिए दो वस्तु प्रत्येक की जो है प्रत्येक को इतना रुपया मूल्य पर बेचा जाता है। तो देखिए 15% का लाभ तो 15, और दूसरी पर हानि तो 15 माइनस 13 गुने माइनस कितना होगा 15 गुने 13/100। ठीक है, अब देखिए ये होगा 2 माइनस। ठीक है, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 4 19, और 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक, यहाँ पे घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए 104 का जो है 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे लेंगे तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 5, यानी देखिए, यानी तो इसको इस तरह से बना लेते हैं कि कुल विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। कुल विक्रय मूल्य होगा इसका 2 गुना, 5 दूनी 10, 0 0 2, कितना होगा तो 2 डबल 0 और 10 होगा। ठीक, और पहला पर यदि पहला का सीपी निकालिएगा तो कितना होगा 10 डबल 0 5 गुने 100 बटा में 15% का लाभ तो 115, यानी ये निकल जाएगा 8700। ठीक, 8700। दूसरा पर निकालेंगे करेमूल, तो एक दूसरा का जो करेमूल निकल जाएगा ये कितना निकलेगा, तो ये 10 डबल 0 5 गुने 100, और नीचा में हानि हो रहा है 13 का, तो ये होगा 100 माइनस 13 यानी 87। 100 माइनस 13 यानी 87, ये निकल जाएगा कितना, तो 11,500। कितना 11,500। ठीक है, अब देखिए तो कुल करेमूल जो है 8700 और प्लस 11,500, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका कितना 8700 प्लस 11,500, तो टोटल करेमूल हो जाएगा 20,200। ठीक है, और कुल विक्रय मूल्य है कितना, तो 20,010 है। ठीक है, 20,010
जो है कुल क्रय मूल्य जो है यहाँ पे कुल विक्रय मूल्य जो है कितना है, कुल विक्रय मूल्य 20,010 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य है 20,010 और क्रय मूल्य कितना है कुल, तो 20,200। तो हानि हो रहा है, तो कितना का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हानि निकाल लेंगे तो हानि हो जाएगा 20,200 माइनस 20,010 बट्टा में 100 20,200 बट्टा में 20,200 गुने 100। ठीक है, ये निकल जाएगा आप 0.94%, 0.94%, ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को जो है इतना की कीमत पर बेचा, उसमें से एक वस्तु विक्रेता को 15% के लाभ और दूसरी को 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो दो वस्तुओं को प्रत्येक को इतना रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। तो यहाँ भी देखिए सेम सवाल जो है, यहाँ भी जो है कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा 20,768। ठीक है, 2 से गुना करेंगे। फिर पहला क्रय मूल्य जो हो जाएगा CP हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 10,384 का जो है 100 बटा में 118, चूँकि लाभ हो रहा है, ये निकल जाएगा 8800। फिर दूसरे पर निकालेंगे, दूसरा का जो CP निकल जाएगा ये 10,384 गुने 100 बटा में 88, क्योंकि 12 का हानि हो रहा है, 12% की हानि, ये निकल जाएगा 11,800। तो कुल क्रय मूल्य कितना निकल गया है, कुल क्रय मूल्य निकल गया 20,600। ठीक है, और कुल क्रय मूल्य 20,600, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य है 20,768। तो इन दोनों में अंतर कितना का, 168 का, 168 का। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है। 106 की यदि बात करें कि B A की तुलना में 40% अधिक और B की तुलना में C 40% कम एक साथ कार्य करता है, तो मान लीजिए A B C की दक्षता, यदि C को 100 मानेंगे, यदि C को आप 100 मानते हैं, C को यहाँ पे देखिए B की तुलना में C 20% कम दक्ष है, तो C 100 है तो A कितना होगा 80। ठीक, और B की तुलना में A 40% अधिक, तो ये होगा 140। ये हो जाएगा 7, 5 और 4 रेशियो। तो कुल काम होगा 7, 5, 12 और 12 और 4, 7, 5, 12, 4, 16 गुने 20, यानी कितना होगा 320। ठीक है, 320। अब देखिए यहाँ पे A को 35% काम करने में लगा समय, क्योंकि ये 35% काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, तो 320 का 35%, 320 गुने 35 बट्टा में 100 बट्टा में कितना, और ए काम कितना करता है, ए का एफिशिएंसी है 7, तो बट्टा में 7, ये निकल जाएगा 16 घंटा। 16 घंटा कहे तो सी ऑप्शन। 107 देखिए, कहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो 2πRH बराबर होगा 2/3 इंटू 231 के, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 है, तो RH का मान यहाँ से निकल जाएगा। RH का मान निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 154 गुने 7 बटा में 2 गुने 22, यानी RH का मान निकल गया 49/2। 49/2, तो पुनः जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 231। ठीक है, कितना है 231, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है होता है 2πRH प्लस 2πR², कितना है 231 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2π का मान 22/7 और ये होगा RH 49/2 प्लस 2πR², ये कितना है तो 231 के बराबर। ठीक है, यानी जो है R का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से 7/2 निकल जाएगा। 7/2 आयतन होता है πR², H तो पाई का मान 22/7, R यानी 7/2 गुने 7/2। ठीक है, गुने 7 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 539/2। 539/2 यानी 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2695, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार मनका बनाया गया है। इस प्रकार निर्मित बड़े मनका की त्रिज्या तो क्या होगा 4/3 πr³
ठीक है, ये होगा 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, क्या होगा 10 का क्यूब। ठीक, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 1728। आर बराबर निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 12 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।